हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फ्लेक्स बॉक्सेस। तो आज हम फ्लेक्स बॉक्सेस के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रैक्टिकली दिखाने से पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ कि फ्लेक्स बॉक्सेस क्या होते हैं। तो अगर आपको कभी भी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बनाना हो तो आप फ्लेक्स बॉक्सेस यूज़ कर सकते हो। और भी बहुत से तरीके हैं। पहले हम फ्लोट लोग यूज़ करते हैं। अगर आप फ्लोट लेफ्ट कर दो और क्लियर प्रॉपर्टी क्लियर कर दो तो फिर ऐसे भी आप कर सकते हो। मतलब बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अगर फ्लेक्स बॉक्स आप सीखोगे तो आपके लिए कोई भी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बनाना बहुत आसान होगा। इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकते हैं। कंटेनर पे भी इसकी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। जो कंटेनर होता है जिसके अंदर आइटम होंगे, आइटम पे भी हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, रियल प्रोजेक्ट वेबसाइट बनाएंगे रिस्पॉन्सिव फ्लेक्स बॉक्स के ज़रिए। तो हम उसमें फ्लोट वगैरह यूज़ नहीं करेंगे। तो चलो हम प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करते हैं। पहले मैं कुछ डिवीजन बना लेता हूँ। इसको क्लास देते हैं डिवीजन डॉट कंटेनर। एक कंटेनर में हम ड्यू डॉट कंटेनर, इसमें हम और 3 डिवीजन ले लेंगे। इस पे हमने फ्लेक्स प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। डिवीजन डॉट, इसको कोई भी क्लास ना दो, बस ऐसे ही सही। कंट्रोल सी, 3 चाहिए, 3 ले लेते हैं पहले। तो हम इसमें 1 2 3 पहले इस पे परफॉर्म करते हैं। जब आप इसको सीख जाओगे तो फिर उसके बाद रियल प्रोजेक्ट बनाएंगे तो वो आपके लिए बहुत आसान होगा। उस प्रोजेक्ट में हम कार्ड वगैरह सब कुछ ऐड करेंगे, लेकिन पहले सीखना तो पड़ेगा। जब तक आपको समझ नहीं आएगा फ्लेक्स बॉक्सेस का तो फिर रियल प्रोजेक्ट कैसे बनाओगे। तो हमने CSS ऐड किया हुआ है, तो यहाँ हम CSS पे चलते हैं। तो पहले हम कंटेनर को लेते हैं, डॉट कंटेनर। कंटेनर नहीं, पहले हम बॉक्सेस जो हैं कंटेनर में, जो बॉक्सेस हैं, जितने भी बॉक्सेस हैं वो हम, जितने भी डिवीजन है वो हमें चाहिए। तो हम इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर हैश F1 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 बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। मार्जिन भी दे देते हैं ताकि थोड़ा मार्जिन भी इसमें हो, 10 पिक्सल इसका मार्जिन। पैडिंग 20 पिक्सल। फॉन्ट साइज भी दे देते हैं, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल सही है। और कंटेनर को भी बैकग्राउंड दे देते हैं ताकि ये थोड़ा साफ नज़र आए। बैकग्राउंड कलर ब्लू दे देते हैं। चलो अब चेक करते हैं कि अब ये ऐसे नज़र आ रहा है, लेकिन नहीं, डिवीजन में डॉट यूज़ नहीं करना था। चलो बढ़िया। अब ये ऐसे नज़र आ रहे हैं, मतलब अगर आप ऐसे करोगे तो ये ऐसे नज़र आएंगे। फ्लोट से आप करोगे तो इसको विड्थ दे दो 33% और फ्लोट लेफ्ट कर दो तो ये लाइन में नज़र आएंगे। लेकिन इससे, इस एक प्रॉपर्टी के लिखने से ये सारे रो में आ जाएंगे। डिस्प्ले फ्लेक्स, कंटेनर को डिस्प्ले फ्लेक्स कर दो तो ये देखो ये सारे रो में आ गए, ये एक साथ रो में आ गए। तो इसका ये फ़ायदा है। अब इस पे हम डिस्प्ले कंटेनर जो है, इस पे हम फ्लेक्स कंटेनर जो है, जो डिवीजन के बाहर होगा, मतलब जिसमें आपका कंटेंट होगा उसके बाहर जो कंटेनर है उस पे हम 6 प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। एक फ्लेक्स डायरेक्शन, फ्लेक्स रैप, फ्लेक्स फ्लो, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम्स, अलाइन कंटेंट। तो हम इसको एक एक को बारी बारी पढ़ेंगे कि ये हम कैसे यूज़ करें। तो यहाँ पे ये हमारे पास अब ऐसा है। तो हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है फ्लेक्स डायरेक्शन।
तो फ्लेक्स डायरेक्शन के साथ हम डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन रो। तो अब यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जब आप डिस्प्ले फ्लेक्स लिखोगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रो में नज़र आएंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये जितना भी कंटेंट होगा वो रो में नज़र आएगा। लेकिन आप जैसे ही फ्लेक्स कॉलम लिखोगे तो ये हमारे पास देखो अब ये फुल कॉलम में नज़र आएगा, और ये पूरा विड्थ लेगा कॉलम में, ये पूरा विड्थ लेगा। वेबसाइट में भी हम ऐसे ही यूज़ करेंगे। अगर मतलब यहाँ पे हमारे पास डिवीजन है 3, हम उसको कहेंगे कि अगर मीडिया क्वेरी मतलब 600 पिक्सल से कम हो जाए तो फिर इसको फुल विड्थ कर दो, तो ये फुल विड्थ हो जाएंगे। और इसके बाद तो कॉलम में ये ऐसे नज़र आ रहे हैं, देखते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। सब पिक्सल दे दो तो फिर ये कॉलम में ऐसे नज़र आएंगे। आप कम भी दे सकते हो, जितना आप देना चाहो आपकी मर्जी है। और दूसरा पेडिंग ना दो इसको, तो ये अगर आप पेडिंग ना दो तो पेडिंग तो ज़रूरी है, पेडिंग दे देते हैं। और फॉन्ट साइज भी सही है, मार्जिन भी बस ठीक है, ये इतना हमारे पास आ गया। लाइन हाइट भी दे देते हैं ताकि इसकी लाइन हाइट जो है वो भी लाइन हाइट 75 पिक्सल नहीं 75 पिक्सल लाइन हाइट दे देते हैं ताकि थोड़ा बड़ा नज़र आए। इसमें जो लाइन हाइट है ये थोड़े इस तरह नज़र आए। तो ये था फ्लेक्स कॉलम। यहाँ पे आप फ्लेक्स डायरेक्शन में आप एक और भी प्रॉपर्टी है फ्लेक्स कॉलम में, फ्लेक्स रिवर्स। तो ये जितने भी कॉलम है, ये पहले देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास पहले कैसे थे 1 2 3, तो आप इसको फ्लेक्स रिवर्स कर दो तो ये रिवर्स हो जाएंगे 3 2 1। और यहाँ पे अगर आप रो कर दो रो तो ये रो में नज़र आएंगे। और रो रिवर्स भी आप कर सकते हो, तो ये आप रिवर्स में नज़र आएंगे 3 2 1। इसके बाद हमारे पास है फ्लेक्स कॉलम, फ्लेक्स रिवर्स भी हो गया, फ्लेक्स रो भी हो गया, रो रिवर्स। इसके बाद हमारे पास है फ्लेक्स रेप। अगर हम इसकी साइज को बढ़ा दें 12 चाहिए, 3 4 नहीं 4 5 6, इसको मैं जल्दी जल्दी दे देता हूँ नंबर 8 9 10 11 12 13, इसको मैं सेव कर दूँ। अब ये हमारे पास ऐसे आ गए। फ्लेक्स रो को हम हटा देते हैं, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है फ्लेक्स रेप। अगर हम इसको रेप कर दें तो ये खुद ब खुद मतलब जितनी ये अपनी विड्थ भी ले लेंगे और जितना स्क्रीन का साइज होगा उसके मुताबिक ये खुद एडजस्ट होंगे। अब आप मोबाइल स्क्रीन पे इसको देखो, जितना ये कम होगा तो ये खुद ब खुद एडजस्ट होंगे और एक दूसरे के नीचे आते जाएंगे। तो ये ऐसे नज़र आ रहा है। और दूसरा भी है, बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारे पास नो रेप होता है। अगर हम इसको नो रेप कर दें तो फिर ये वैसे ही नज़र आएगा। तो ये हमारे पास इसकी
रेप की प्रॉपर्टी है। इसके बाद हमारे पास है रेप रिवर्स। तो ये रेप रिवर्स होंगे, मतलब एडजस्ट होंगे लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 10। अब इसको मैं छोटा करता हूँ, ये अब देखो ये इसी तरह रिवर्स होंगे, रेप के रिवर्स होंगे। इसके बाद हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है फ्लेक्स फ्लो। फ्लेक्स फ्लो में हम दो प्रॉपर्टी एक साथ यूज कर सकते हैं। फ्लेक्स में हम दो प्रॉपर्टी यूज करते हैं, मतलब ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है फॉर सेटिंग बोथ द फ्लेक्स डायरेक्शन एंड फ्लेक्स रेप। मतलब हम उसको है रो रेप। तो ये हमारे पास रो में होंगे और रेप भी प्रॉपर्टी भी यूज होगी। इसको आप कॉलम रेप भी कर सकते हो, कॉलम रेप। तो ये कॉलम में नजर आएंगे। चलो ये तो हो गया। इसके बाद हमारे पास है जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट से हम सिर्फ मतलब जो हमारे पास डिवीजन होंगे वो सेंटर में हो जाएंगे। अगर हम कंटेनर में लिखेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट, तो जो कंटेनर में कंटेंट होगा वो सेंटर में हो जाएगा। तो मैं लिखता हूँ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। नहीं, इसको थोड़ा कम करते हैं ताकि पता चले कि सेंटर में आ रहे हैं कि नहीं। 3 ले लेते हैं, कंट्रोल एस। देखो अब ये सेंटर में आ गए। अगर आपको इंड में चाहिए तो इसमें एक है फ्लेक्स इंड, ये एंड में आ जाएंगे। स्टार्ट में चाहिए, बाय डिफॉल्ट स्टार्ट में होते हैं, लेकिन अगर आप इससे भी कर सकते हो फ्लेक्स स्टार्ट, ये स्टार्ट में आ जाएंगे। और जस्टिफाई कंटेंट में अगर स्पेस एक और है, स्पेस अराउंड। यहाँ पे थोड़े ज़्यादा ले लेते हैं ताकि ये सही नजर आए। 3 6 नहीं 5 ले लेते हैं, कंट्रोल वी, 4 5। तो इसके दरम्यान में जो होगा वो इक्वल लेंथ होगा, मतलब इसमें मार्जिन जो होगी इक्वल, ये यहाँ तक और ये यहाँ तक। स्पेस अराउंड होगा, मतलब इसके अराउंड जो है यहाँ से इक्वल, लेफ्ट साइड से भी इक्वली मार्जिन होगा, राइट साइड से भी इक्वली मार्जिन होगा और इससे भी इक्वली मार्जिन होगा। और स्पेस बिटवीन भी है, स्पेस बिटवीन ही है तो इसमें सिर्फ दरम्यान में मार्जिन होगा, लेफ्ट और राइट से मार्जिन नहीं होगा। मतलब इसका भी हाफ होगा और 1 का भी हाफ होगा और 2 का भी हाफ होगा। यहाँ पे 2 का हाफ होगा और 3 का भी हाफ होगा। अगर हम स्पेस इवन लिख लें तो इवन बराबर हर डायरेक्शन से इसमें बराबर मार्जिन होंगे। मतलब ये अगर ये दोनों का भी हो तो सेम होगा, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, सब में सेम होगा। इसके बाद है हमारे पास अलाइन आइटम्स प्रॉपर्टी। 6 प्रॉपर्टी है इसमें, एक अलाइंस आइटम प्रॉपर्टी है। अलाइन आइटम प्रॉपर्टी से हम अगर किसी चीज़ को मतलब किसी डिवीजन को या टेक्स्ट को वर्टिकली अलाइन सेंटर में करना हो तो आप अलाइन प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो। तो मैं पहले इसको हाइट दे देता हूँ, हाइट, ताकि सही पता चले कि ये सेंटर में आ रहा है कि नहीं। विड्थ नहीं, हाइट
400 पिक्सल दे देते हैं। तो आप देखते हैं बस ये 400 पिक्सल, और अलाइन आइटम हमें सेंटर में चाहिए। ये अब देखो ये सेंटर में आ जाएंगे। अगर यहाँ पे अगर आपको पूरा सेंटर में चाहिए, स्क्रीन और लेफ्ट और राइट हर डायरेक्शन से सेंटर में चाहिए, तो आप यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट हमने ऊपर पढ़ी है, यहाँ पे बस हॉरिजॉन्टली जस्टिफाई कंटेंट से सेंटर हो जाएगा और वर्टिकली इससे सेंटर हो जाएगा, तो ये दोनों सेंटर में आ जाएंगे। ये अलाइन आइटम प्रॉपर्टी हो गई। अलाइन आइटम प्रॉपर्टी पे हम फ्लेक्स अलाइन आइटम्स हम स्टार्ट में भी कर सकते हैं, इनमें भी, जिस तरह हमने फ्लेक्स स्टार्ट फ्लेक्स इन पहले कर देते हैं, ये इनमें होंगे। फ्लेक्स स्टार्ट ये स्टार्ट में नजर आएगा। तो अगर एक यहाँ पे हम स्ट्रेच यूज करें, स्ट्रेच, तो जितना भी इसका अपना हाइट विड्थ तो सेम होगा, लेकिन हाइट जितना कंटेनर है वहां तक इसका हाइट हो जाएगा। तो ये पूरे कंटेनर का हाइट ले लेगा और स्ट्रेच हो जाएगा। तो ये था अलाइन आइटम। इसके बाद हमारे पास है अलाइन कंटेंट। ये तो हमारे पास अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम्स अब अप्लाई करते हैं, लेकिन इसके लिए हमें थोड़े डिवीजन ज़्यादा चाहिए। ये 5 है, 6, 7, 8, 9, 10, 2 चाहिए, 12 तक ले लेते हैं, ताकि 12 से ज़्यादा ले लेते हैं। 12, 13, 14, 15 तक। अब इसको चेक करते हैं, स्ट्रेच प्रॉपर्टी को हटा देते हैं, इसको सेव करते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स। तो यहाँ पे हाइट नहीं चाहिए ना इसकी, फ्लेक्स स्टार्ट, तो ये स्टार्ट में ऐसे नजर आएंगे। तो इसके बाद है अलाइन कंटेंट। अलाइन कंटेंट में हम डिफरेंट वैल्यू दे सकते हैं। अलाइन कंटेंट से ऐसा होगा कि अगर हम स्पेस बिटवीन दे, नहीं ये कौन लिख गया, अलाइन कंटेंट में ये ऐसा होगा, अगर हम जस्टिफाई कंटेंट में जब दे रहे थे तो वो हॉरिजॉन्टली स्पेस आ रहा था। अलाइन कंटेंट में देंगे तो इसमें वर्टिकली स्पेस आएगा। देखो, नहीं, इसको पहले फ्लेक्स रैप करना होगा ताकि आपको सही समझ में आए। अब देखो, इसमें स्पेस राउंड है, तो ये राउंड से स्पेस है, और यहाँ पे भी इक्वल स्पेस आ रहा है। तो अलाइन कंटेंट प्रॉपर्टी जस्टिफाई कंटेंट के बराबर है, लेकिन जस्टिफाई कंटेंट में हॉरिजॉन्टल में स्पेस आ रहा था, इसमें वर्टिकली स्पेस आ रहा है। स्पेस बिटवीन भी आप कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि दोनों दरम्यान में सिर्फ मार्जिन हो, तो ये देखो ये दोनों ऊपर चले जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह है, वो हॉरिजॉन्टल हो रहा था, ये वर्टिकल हो रहा है। अलाइन कंटेंट अगर स्ट्रेच करते हैं तो ये स्ट्रेच हो जाएंगे। स्ट्रेच, अलाइन कंटेंट स्ट्रेच, तो ये जितना हाइट था वो पूरा हाइट ले लेंगे। देखो, अगर आप इसको जितना कम करोगे तो ये अपनी साइज पे आएंगे।
और ज़्यादा करो तो अब मैं इसको ये डिवीजन थोड़े कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको सही पता चले कि कैसे स्ट्रेच होंगे। कमेंट किया नहीं, एक और हटा देता हूँ। तो अब ये देखो, ये पूरा हाइट ले लेंगे कंटेनर का। चलो, और इसके बाद हमारे पास है अलाइन कंटेंट सेंटर भी कर सकते हैं। अगर आपको सेंटर में चाहिए तो इसको सेंटर कर दो, ये सारे सेंटर में नज़र आएंगे। देखो ये सेंटर में हो जाएंगे, बाहर से सेम होगा। अलाइन कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट, अगर आपको स्टार्ट में चाहिए, ऊपर स्टार्ट में चाहिए फ्लेक्स, मतलब वर्टिकली एंड में चाहिए तो ये एंड में होगा। अगर स्टार्ट में चाहिए फ्लेक्स स्टार्ट तो ये वर्टिकली। अलाइन प्रॉपर्टी सिर्फ वर्टिकली आप अप्लाई कर सकते हो, जिस तरह आप जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी हॉरिजॉन्टली अप्लाई कर रहे थे, इसी तरह आप ये वर्टिकली अप्लाई कर सकते हो। और ये तो पता चल गया, अगर किसी डिवीजन को पूरा सेंटर में करना हो। एक डिवीजन को ले लेते हैं, ये हमारे पास एक डिवीजन है। हाँ, ये इसको छोड़, ये डिवीजन है। अगर आपको ये पूरा सेंटर में चाहिए तो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम भी सेंटर कर दो। तो ये देखो, ये पूरा सेंटर में नजर आ जाए। अगर पिक्चर जो भी चीज हो डिवीजन के अंदर, बस डिवीजन को अप्लाई करो कि डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो ये सेंटर में आ जाएंगे। तो आज हमने 6 चीज़ें पढ़ी, 6 प्रॉपर्टी पढ़ी है जो हम फ्लेक्स बॉक्स के कंटेनर पे अप्लाई कर सकते हैं। अलाइन कंटेंट, अलाइन कंटेंट तो अगर आपको वर्टिकली कोई चीज़ एडजस्ट करना हो, स्टार्ट में या एंड में या सेंटर में चाहिए तो अलाइन कंटेंट अप्लाई करो। अलाइन आइटम्स भी सेम ही है, उसी तरह ये वर्टिकली आप vertically align the flex item when the items do not use all available space on the cross axis. Display flex है तो वो रो में हो जाएंगे, और ये डिफरेंट प्रॉपर्टी फ्लेक्स के आप अप्लाई कर सकते हो। फ्लेक्स डायरेक्शन रो या कॉलम, रो और कॉलम में कर सकते हो, रो रिवर्स, कॉलम रिवर्स। ये आप फ्लेक्स फ्लो जो है उसमें हम ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का फ्लेक्स डायरेक्शन एंड फ्लेक्स रेप सिर्फ इन दोनों के लिए आप यूज़ कर सकते हो, इसके अलावा किसी के लिए नहीं। फ्लेक्स डायरेक्शन एंड फ्लेक्स रेप, और फ्लेक्स रेप में, और इसके बाद हमने पढ़ा फ्लेक्स रेप। फ्लेक्स रेप में हम, अगर हम चाहते हैं कि ये एक दूसरे के, अगर स्क्रीन कम और एक दूसरे के नीचे आ जाए तो फ्लेक्स रेप को रेप कर दो, और बाय डिफ़ॉल्ट तो ये वैसे भी रेप होता है। जस्टिफाई कंटेंट भी हमने पढ़ा है। Horizontally align the flex item when the items do not use all available spaces on the main axis. तो आज के लिए इतना काफ़ी है। इसके बाद दूसरा सीरीज भी आएगा कि हम फ्लेक्स आइटम्स पे क्या प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।